क्या खतरे में है नेतृत्व? आज हम बात करेंगे बीजेपी की अंदर की पूरी कहानी पर। उत्तराखंड देवभूमि, जहां राजनीति अक्सर शांत दिखती है, लेकिन इस समय सत्ता के अंदर ही एक तूफान उठ रहा है। बीजेपी, जो खुद को सबसे मजबूत संगठन कहती है, आज उसी पार्टी के अंदर असंतोष की आग भड़क रही है। नेतृत्व पर सवाल, विधायकों की नाराजगी और संगठन में खामोशी। क्या उत्तराखंड बीजेपी में सब कुछ ठीक है, या फिर अंदर ही अंदर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जवारी, आजाद एक्सप्रेस न्यूज से आपका दोस्त, आपका साथी। आज हम आपको दिखाएंगे उत्तराखंड बीजेपी के अंदर की वो सच्चाई जो शायद खुलकर सामने नहीं आ रही। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, लेकिन राजनीति यहां हमेशा बढ़ी रही है। 2000 में राज्य बना, बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला। लेकिन बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या क्या रही? नेतृत्व को स्थिरता नहीं रही। जो बीजेपी का नेतृत्व था उसमें स्थिरता नहीं रही। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड बीजेपी ने जितने मुख्यमंत्री बदले हैं, उतना शायद ही किसी राज्य में हुआ हो। त्रिवेंद्र सिंह रावत, तीरथ सिंह रावत, फिर पुष्कर सिंह धामी, यानी सरकार बीजेपी की, लेकिन चेहरे बदलते रहे। और यहीं से शुरू होती है असंतोष की असली कहानी। अब सवाल यह है, आखिर बीजेपी के अंदर यह विद्रोह क्यों हो रहा है? क्या नेतृत्व पर सवाल? कई नेताओं को लगता है कि फैसले केंद्रीकृत है। उत्तराखंड बीजेपी के कई नेताओं को लगता है कि जो फैसले उत्तराखंड में हो रहे हैं वो केंद्र से हो रहे हैं। स्थानीय नेताओं को महत्व नहीं मिल रहा। जब नेता खुद को नजरअंदाज महसूस करते हैं तो असंतोष जन्म लेता है। दूसरी बात, टिकट वितरण और क्षेत्रीय राजनीति। चुनाव के समय टिकट वितरण हमेशा विवाद की जड़ होता है। कई पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिला, नए चेहरों को मौका दिया गया, जिससे पार्टी के अंदर खींचतान बढ़ी। प्रशासनिक फैसलों पर नाराजगी, अफसरशाही हावी होने के आरोप, जनप्रतिनिधियों की, विधायक कहते हैं कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही। जमीनी कार्यकर्ताओं का गुस्सा सबसे बड़ा झटका यहां है। ये उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो झटका है, जो जमीनी कार्यकर्ता है, उनका गुस्सा है। कार्यकर्ता खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं। संगठन में संवाद की कमी, और जब कार्यकर्ता नाराज हो जाए तो चुनाव में असर तय होता है। अब बात करते हैं उस बगावत की जो खुलकर सामने नहीं आ रही, लेकिन मौजूद है। सूत्रों के अनुसार कई विधायक असंतुष्ट हैं। कुछ नेता खुले तौर पर बयान दे चुके, कुछ चुप हैं, लेकिन अंदर ही अंदर विरोध कर रहे हैं। यानी खामोशी के पीछे बड़ा तूफान छुपा है। मान लीजिए एक विधायक है, अपने क्षेत्र में मजबूत, लेकिन पार्टी में अनदेखा, फैसलों में शामिल नहीं। ऐसे में क्या होगा? सोचो, ऐसे में क्या होगा? वो या तो चुप रहेगा या फिर सही समय का इंतजार करेगा। अब विपक्ष इस मौके को कैसे छोड़ सकता है? कांग्रेस लगातार हमलावर,
नेतृत्व पर सवाल, सरकार को अस्थिर बताना विपक्ष का सीधा आरोप है। बीजेपी खुद ही अपने अंदर बिखर रही है और राजनीति में जब विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी चुनौती बन जाए तो स्थिति ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में बीजेपी सरकार खतरे में है? अगर मैं सीधा कहूं, सीधा जवाब अभी नहीं, लेकिन खतरे के संकेत जरूर हैं। जिस तरीके से आए दिन मुख्यमंत्री और मंत्री दिल्ली की रेस लगाते हैं, जिस तरीके से उत्तराखंड में हमेशा चर्चा बनी रहती है कि कब मुख्यमंत्री बदल जाए, जिस तरीके से अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में आकर कांग्रेस का दामन थामा, जिसमें पूर्व विधायक भी हैं 2-3 लोग, ये सब संभावित खतरे हैं। अब अंदरूनी गुटबाजी, नेतृत्व पर भरोसे की कमी, चुनावी तैयारी है, चुनावी असर। अगर यह असंतोष बढ़ता है तो 2027 चुनाव पर सीधा असर पड़ेगा। उत्तराखंड बीजेपी आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे तय करना है संगठन को मजबूत करना या अंदरूनी कलह में उलझना। सबसे बड़ी बात, संगठन को मजबूत करना या अंदरूनी कलह में उलझना। राजनीति में सबसे खतरनाक दुश्मन विपक्ष नहीं होता बल्कि अपनों की नाराजगी होती है। अब देखना यह होगा, क्या बीजेपी इस बगावत को संभाल पाती है या फिर यह असंतोष एक बड़ी राजनीतिक तूफान में बदल जाता है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं, क्या उत्तराखंड बीजेपी में सच में बगावत है या ये सिर्फ राजनीतिक हवा है? और आप उत्तराखंड से इस बार किसको सपोर्ट करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस को? आप कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। आपका साथी सैयद नवीन। जय हिंद।